डॉन की घर वापसी, जी उड़ान हो चली है और आधी रात के बाद डॉन हिंदुस्तान पहुंच जाएगा। पिछले 10 दिनों से भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इंडोनेशिया के बाली में गिरफ्तार हुए अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को भारत लाने की कवायद में जुटी है और अब इसमें कामयाबी मिल गई। सीबीआई और स्पेशल सेल के अफसर छोटा राजन को लेकर बाली से उड़ान भर चुके हैं। कुछ घंटे और उसके बाद डॉन दिल्ली में। आखिरकार अंडरवर्ल्ड डॉन राजेंद्र सदाशिव निखलजे उर्फ छोटा राजन के भारत पहुंचने का रास्ता साफ हो गया। मैं खुश हूं, मैं अपने पे जा रहा हूं और के गोद में जा रहा हूं। इंडोनेशिया के बाली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कड़ी सुरक्षा में छोटा राजन दिल्ली के लिए उड़ान भर चुका है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि छोटा राजन सफेद टी शर्ट और काली पैंट में है। हाथों में हथकड़ी लगी है। कमांडो और पुलिस फोर्स के लोग उसे इंडोनेशिया के बाली पुलिस हेडक्वार्टर से बाहर लेकर आ रहे हैं। डॉन छोटा राजन के चेहरे पर राहत दिख रही है। शायद इस राहत की वजह भी यही थी कि उसके भारत लौटने का रास्ता साफ हो गया। छोटा राजन की सुरक्षा व्यवस्था का जरा इंतजाम देखिए। ऐसी चाक चौबंद ताकि परिंदा भी पर न मार सके। बाली पुलिस ने शाम को छोटा राजन को कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस हेडक्वार्टर के लॉकअप से बाहर निकाला। अपराध की दुनिया में वो ऐतिहासिक क्षण आ गए हैं जबकि छोटा राजन को भारत ले जाया जा रहा है और आपके सामने छोटा राजन एक पूरे लाव लश्कर के साथ इंडोनेशियन स्पेशल फोर्सेस के साथ नजर आ रहे हैं जो कि भारत इस समय वापस जा रहे हैं। उनके कपड़े भी अब बदल दिए गए हैं और इनका मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया। अब छोटा राजन भारत की ओर बाकायदा क्या कहना है आपको? कड़ी सुरक्षा के इंतजाम है। बाली जेल से लेकर एयरपोर्ट तक कड़े इंतजाम किए गए हैं और इस समय ये विशेष एक गाड़ी तैयार है जो कि इनको एयरपोर्ट तक लेकर जाएगी जहां पर विशेष विमान जो है इनके लिए तैयार है। बाली पुलिस ने छोटा राजन को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तक पहुंचाने के लिए खास तौर पर इस बुलेट प्रूफ बख्तरबंद गाड़ी बैराकुडा का इंतजाम किया था। पुलिस ने बैराकुडा में छोटा राजन को बिठाया। उसके बाद उसके चारों तरफ हथियार बंद कमांडो बैठ गए। बुलेट प्रूफ बैराकोडा में छोटा राजन था और इसके अलावा पुलिस की 9 गाड़ियां इस बख्तरबंद के आगे और पीछे तैनात थी। देखते ही देखते ये काफिला एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। इंडोनेशिया पुलिस ने छोटा राजन को बाली हवाई अड्डे पर मौजूद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के सुपुर्द कर दिया। सीबीआई, मुंबई और दिल्ली पुलिस के इन अधिकारियों ने छोटा राजन को अपनी सुपुर्दगी में लिया और दिल्ली के लिए उड़ान भर ली। छोटा राजन को भारत लाने के लिए भारत सरकार ने स्पेशल हवाई जहाज का इंतजाम किया था। रात करीब 2 बजे दिल्ली पहुंचेगा डॉन छोटा राजन। सूत्रों के मुताबिक छोटा राजन को सीबीआई या स्पेशल सेल की टीम अपनी सुपुर्दगी में लेगी। छोटा राजन को बुलेट प्रूफ गाड़ी में सीबीआई हेडक्वार्टर या फिर स्पेशल हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा। पैरामिलिट्री के जवान और दिल्ली पुलिस के कमांडो छोटा राजन की सुरक्षा करेंगे। अदालत के सामने पेश करने से पहले किडनी एक्सपर्ट छोटा राजन का चेकअप करेंगे। छोटा राजन की गिरफ्तारी 25 अक्टूबर को इंडोनेशिया के बाली में हुई थी। तभी से भारतीय सुरक्षा एजेंसियां उसे भारत लाने की कोशिश में लग गईं। आखिरकार गिरफ्तारी के 10 दिन बाद इस मुहिम में कामयाबी मिल ही गई। आतिर खान, बाली, इंडोनेशिया, आज तक। छोटा डॉन तो पकड़ा गया, नाम भी छोटा राजन है, लेकिन बड़ा डॉन यानी दाऊद इब्राहिम कब हत्थे चढ़ेगा? यह सवाल दरअसल उसी दिन से उठ रहा है जब से छोटा राजन की गिरफ्तारी हुई। सुरक्षा एजेंसियों को उम्मीद कि छोटा राजन से पूछताछ में उन्हें दाऊद के खिलाफ अहम सुराग मिल सकते हैं या उस तक पहुंचा जा सकता है। और कहने की जरूरत नहीं कि एजेंसियों को छोटा राजन के जरिए दाऊद तक पहुंचने की उम्मीद दिख रही है। इसीलिए छोटा राजन झटके में बड़ा डॉन दिखाई देने लगा है। यूं तो डॉन छोटा राजन का इंतजार तो तमाम मुल्कों की पुलिस को थी, लेकिन भारत को उसके प्रत्यर्पण में कामयाबी मिली। इंटरपोल के अधिकारियों ने इस मामले में भारत को तरजीह दी। We arranged the deportation process because the deportation process is very important, and then we also arranged the security
to bring the fugitive from our office, no, from the police regional Bali office to the airport. 55 साल के छोटा राजन को 25 अक्टूबर को इंडोनेशिया पुलिस ने बाली हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया था। उसे बाली के पुलिस हेडक्वार्टर के लॉकअप में रखा गया था। बाली पुलिस ने छोटा राजन से कई किश्तों में पूछताछ की। पूछताछ के बाद उसे भारत रवाना करने की कवायद शुरू हो गई। The deportation process, of course, need any requirement, but it's already done. The process is already done. The document is already complete. पिछले 3 दिनों से छोटा राजन को भारत लाने का मिशन टल रहा था, क्योंकि बाली के पास लोम्बोक द्वीप पर माउंट रिंजन से ज्वालामुखी का गुबार निकलकर फैल रहा था, जिसके चलते बाली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ानें बंद कर दी गई थी। गुरुवार दोपहर बाद उड़ानें शुरू हुई तो छोटा राजन को भारत भेजने का भी रास्ता साफ हो गया। छोटा राजन की तलाश सिर्फ कई देशों की पुलिस को ही नहीं थी, उसके जानी दुश्मन दाऊद इब्राहिम के गुर्गों को भी उसकी तलाश थी। इस नाते छोटा राजन को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया। बाली के डेनपसार पुलिस हेडक्वार्टर से एयरपोर्ट तक ले जाने के लिए इस खास बुलेट प्रूफ गाड़ी बाराकूडा का इंतजाम किया गया था। काफी उतार चढ़ाव रहा है इनकी डिपोर्टेशन में, छोटा राजन की डिपोर्टेशन में। सामने आपके इस समय देखिए दरवाजे को बंद कर दिया जा रहा है। सुरक्षा के कारणों के चलते इस गाड़ी के दरवाजे को बंद कर दिया गया है। छोटा राजन कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को, जांच एजेंसियों को बड़ी उम्मीद है इनसे कि ये छोटा राजन को जब ले जाया जाएगा भारत हो सकता है अहम जानकारी मिल जाए। ये वो गाड़ी है सुरक्षा कवच के साथ भी इनको ले जाएगा। बैराकूडा इस गाड़ी का नाम है जो कि लेके जाएगी इनको। और इस समय पूरी यहाँ से लेकर एयरपोर्ट तक जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से काफिला पूरा गाड़ी को नजर आ रहा है जो कि पूरी एयरपोर्ट तक लेकर जाएगी छोटा राजन को। ये स्पेशल फोर्सेस के लोग हैं, यहाँ की जो क्राइम ब्रांच के लोग हैं जो कि लेके जाएंगे छोटा राजन को। छोटा राजन को दिल्ली लाया जाए या फिर मुंबई, इस पर भी मत्थापच्ची चली। छोटा राजन मुंबई नहीं जाना चाहता। उसका कहना है कि मुंबई पुलिस में कई अफसरों के दाऊद इब्राहिम से रिश्ते हैं, लिहाजा उसे मुंबई में खतरा है। आप कहाँ जाएंगे? इंडिया जाएंगे आप? बॉम्बे पुलिस ने मेरे पर बहुत अत्याचार किया है, तो दिल्ली सरकार भी वो नजरिया से देखते हुए मेरे साथ न्याय करे। अन्याय मुंबई में डर है आपको? मुंबई में डर है राजन? मुंबई में डर है आपको? मुंबई में कुछ लोग पुलिस दाऊद के साथ मिलकर काम, दाऊद से मिले हुए पुलिस वाले, मुंबई पुलिस वाले, कुछ पुलिस वाले। Once the CBI is done with these procedures and the process of getting the criminal back to the country, he will be handed over to the concerned police. मैं कोई दाऊद से डरता नहीं। बहरहाल छोटा राजन को लेकर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इंडोनेशिया से दिल्ली की उड़ान भर चुकी हैं। दिल्ली में उससे पूछताछ होगी, जिसमें कई अहम राज खुल सकते हैं। छोटा राजन सुरक्षा एजेंसियों को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के बारे में अहम जानकारी दे सकता है। छोटा राजन एजेंसियों को दाऊद के ठिकानों, उसके साम्राज्य, उसके कारोबार के बारे में बता सकता है। छोटा राजन के जरिए सुरक्षा एजेंसियां दाऊद के नेटवर्क में सेंध लगा सकती हैं। छोटा राजन उन लोगों के नामों का भी खुलासा कर सकता है जो दाऊद की मदद करते हैं। दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड में छोटा राजन के खिलाफ 7 मामले दर्ज हैं। इनके बारे में भी पुलिस पूछताछ करेगी। छोटा राजन से उसके भारत और दूसरे देशों में फैले आपराधिक नेटवर्क के बारे में भी पूछताछ होगी। छोटा राजन पर हत्या, फिरौती, अपहरण, हत्या की साजिश जैसे दर्जनों मामले दर्ज हैं। उसकी गिरफ्तारी भारत के लिए बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि उसकी गिरफ्तारी से न सिर्फ कई मामलों से पर्दा उठेगा, बल्कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के मिशन दाऊद में भी छोटा राजन मददगार साबित होगा। आतिर खान, बाली, इंडोनेशिया, आज तक। छोटा राजन को इंडोनेशिया से भारत लाया जा रहा है। उसे दिल्ली के सीबीआई मुख्यालय में रखा जाएगा और इसके लिए सीबीआई मुख्यालय की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ सीआईएसएफ के कमांडो को वहां तैनात किया गया है।
तो किस तरीके से है सीबीआई हेडक्वार्टर की सुरक्षा व्यवस्था, जरा रिपोर्ट देखिए। छोटा राजन को इंडोनेशिया के बाली से भारत लाया जा रहा है और सीबीआई हेडक्वार्टर में उसको रखा जाएगा। सीबीआई हेडक्वार्टर की इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इस 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था में सबसे बाहर की सुरक्षा देंगे दिल्ली पुलिस के जवान और इसके अलावा जो अंदर की सुरक्षा होगी वो 2 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था होगी, जिसमें सीआईएसएफ के जवान तैनात किए जाएंगे। साथ ही करीब 50 कमांडो सीआईएसएफ के इस सुरक्षा में लगाए गए हैं। बाहर की तरफ दिल्ली पुलिस के लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और ये बाहर की सुरक्षा देंगे। वहीं दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहेंगे कि सीआईएसएफ के कमांडो इस बस के जरिए अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं और बाहर जो बिल्डिंग के अंदर का इलाका है उस अंदर के इलाके में सीआईएसएफ के जवान तैनात किए गए हैं और इन जवानों के पास आधुनिक हथियार मौजूद हैं, क्योंकि जिस तरीके से डी कंपनी से छोटा राजन को इस बात को लेकर के खतरा है कि वो किसी भी वक्त उनके ऊपर हमला कर सकते हैं। ऐसे में छोटा राजन को बड़े स्तर पर सुरक्षा प्रदान की गई है और यहाँ सीबीआई हेडक्वार्टर में कल जिस तरीके से सीबीआई के बड़े अधिकारियों और स्पेशल सेल के बड़े अधिकारियों के बीच में बैठक हुई है और उस बैठक के बाद कैसी सुरक्षा व्यवस्था होगी इसको पुख्ता किया गया है। साथ ही जब एयरपोर्ट पर पहुंचेगा तो वहां से बख्तरबंद गाड़ियों के जरिए यहां पर लाया जाएगा और उसको यहां पर सीबीआई हेडक्वार्टर का जो लॉकअप है अंडरग्राउंड में वहां पर रखा जाएगा और उस लॉकअप में बड़े स्तर पर सुरक्षा पहले से ही बढ़ा दी गई है। सूत्र ये बताते हैं कि जिस तरीके से यहाँ बड़े स्तर पर खतरा है उन तमाम चीज़ों को लेकर के ये सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। दिल्ली से कैमरामैन सतिंदर के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। छोटा राजन विदेशों में अपना नेटवर्क चला रहा था और हाल फिलहाल में उसका ठिकाना ऑस्ट्रेलिया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भी उसे अपनी जान का खतरा नजर आया। वहां से वो भागकर इंडोनेशिया पहुंचा, लेकिन इस दौरान एक फोन कॉल आया और छोटा राजन हवालात में पहुंच गया। राजन आपको ले जाया जा रहा है, कुछ कहना चाहेंगे? मैं खुश हूँ, मैं अपने पे जा रहा हूँ और की गोद में जा रहा हूँ। बाली के आसमान पर छाई गर्द आखिरकार छंट गई और छोटा राजन की भारत वापसी का रास्ता साफ हो गया। जहाँ मैं खड़ा हूँ उस समय पुलिस की तैयारियां शुरू हो गई थी और काफ़ी हरकत में आ गई थी। यहाँ पर चीज़ें तो साफ नज़र आ रहा था कि आज रात में ही इस डिपोर्टेशन को अंजाम दे दिया जाएगा, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस है जो कि साइन किए जाए, दस्तावेज़ों को साइन करना। इंटरपोल जो यहाँ के जकार्ता ने कस्टडी हैंडओवर की है छोटा राजन की, जो भारतीय टीम है जो यहाँ पर पड़ाव की हुई थी, उसको एयरपोर्ट पर बाकायदा अब जो विशेष विमान है जिसमें जो कि लाया गया है छोटा राजन को ले जाने के लिए, उसमें बैठकर वो भारत के लिए रवाना हो गया है। पिछले 3 दिनों से छोटा राजन को भारत लाने के रास्ते में बाली का मौसम बाधा बन रहा था, लेकिन अब वहाँ फटने वाले ज्वालामुखी का गुबार हट चुका है। आकाश के रास्ते खुल गए हैं और उसका आना तय है। बहुत जल्दी। इससे पहले छोटा राजन की गिरफ्तारी एक बड़ी खबर बनकर आई। वो 25 अक्टूबर का दिन था। छोटा राजन को यह अंदेशा नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया से थाईलैंड के बाली तक की उसकी उड़ान कहीं और जाकर खत्म होगी और वो मुल्क कोई और नहीं, उसका हमवतन होगा। इधर छोटा राजन ने बाली के लिए उड़ान भरी, उधर कैनबरा पुलिस ने बाली पुलिस को उसके बारे में सूचना दे दी। दरअसल 24 अक्टूबर को छोटा राजन ने व्हाट्सएप के जरिए अपने एक परिचित को फोन किया। इसमें छोटा राजन ने कहा कि वो ऑस्ट्रेलिया में सुरक्षित नहीं है, बहुत जल्द यहाँ से निकल जाएगा। इस कॉल को सुरक्षा एजेंसियों ने टेप कर लिया। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं। इंटरपोल ने भी अलर्ट जारी कर दिया। 25 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस को खबर मिली कि भारतीय मूल का एक नागरिक बाली जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने फौरन इंटरपोल के जरिए बाली इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को इसकी सूचना दी और छोटा राजन को एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। छोटा राजन अक्सर फर्जी पासपोर्ट लेकर उड़ान भरता रहा था। इस बार असली पासपोर्ट के साथ उतरा, लेकिन उसकी तदबीरें काम नहीं आई। बाली में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तब से उसे भारत लाने की कोशिशें लगातार जारी थी। हालांकि बाद में उसने खुद भी ये मान लिया कि वो भारत आना चाहता था। बाली से आतिर खान के साथ आज तक ब्यूरो।